रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं गीदड़ों की आवाज आ रही थी और हवा पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। सुनसान रास्ते के किनारे एक पुराना वीरान घर खड़ा था जो वक्त के साथ और भी डरावना हो गया था। उसके दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें हौले हौले हिल रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। कहा जाता था कि यह घर खाली नहीं था और जो भी इसमें गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज एक परिवार ने इस रहस्य को जानने की हिम्मत की थी। पहला दिन रवि अपनी पत्नी सीमा और बच्चों के साथ कार से उतरा। घर को देखते ही सीमा का चेहरा घबरा गया। यह जगह कुछ अजीब लग रही है, उसने कहा। क्या हमें सच में यहां रहना चाहिए? रवि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, यह घर हमें विरासत में मिला है और हमें यहीं रहना होगा। बड़ा बेटा आरव उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उसने घर की ओर कदम बढ़ाया उसकी खुशी गायब हो गई। वह अचानक ठहर गया, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे रोक लिया हो। पापा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, उसने धीरे से कहा। रवि ने हंसते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारा वहम है, आओ अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर गए हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। छत से लटका पुराना पंखा धीरे धीरे चरमराने लगा और लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की गूंज ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। रात के पहले पहर के बाद सीमा ने रवि से कहा, मुझे इस घर में कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। रवि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है, ये एक पुराना घर है, इसीलिए ऐसी आवाजें आ रही होंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रसोई में बर्तनों के खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई वहां चल रहा हो। सीमा डरकर उठ गई। उसने देखा कि सीढ़ियों के नीचे कोई खड़ा है, एक परछाई जो हिल नहीं रही थी, बस वहीं खड़ी थी, शांत, घूरते हुए। रवि, सीमा ने घबराकर पुकारा, लेकिन जब रवि बाहर आया तो वहां कुछ नहीं था। आरव अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने दरवाजे के नीचे से किसी के नंगे पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। लेकिन तभी दीवार पर किसी की परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी आवाज आई, यह घर तुम्हारा नहीं है, यहां से चले जाओ। आरव घबराकर चीख पड़ा। परिवार के सभी लोग उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ? रवि ने पूछा। यहां कोई था, मैंने खुद सुना। आरव की आवाज कांप रही थी। अगली सुबह रवि ने गांव के बुजुर्गों से इस घर के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी, जिसे सभी बाबा जी कहते थे, ने आग के पास बैठकर धीरे से कहा, यह घर कभी खाली नहीं था। कई साल पहले यहां एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश इस घर की दीवारों में दफना दी गई थी। अतः उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। जो भी इस घर में आता है वह उसी का शिकार बन जाता है। यह सुनकर रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि वह अपने परिवार को लेकर यहां से चला जाएगा। रात होते ही वे सभी घर छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और पूरे घर में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। बच्चे डर के मारे सीमा से चिपक गए। सीमा के हाथ कांपने लगे और रवि ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी दीवार से एक काला साया बाहर निकला, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता हुआ। तुम यहां से नहीं जा सकते। यह आवाज पूरे घर में गूंज उठी। गांव के लोग जब घर के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। रवि, सीमा, आरव, कोई भी नहीं। मगर दरवाजे पर खून से एक संदेश लिखा था। यह घर कभी खाली नहीं था और अब यह और भी भरा हुआ है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा डरावना वाकया हुआ है तो हमें मेल करें। हम आपकी कहानी दुनिया को बताएंगे। ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्कैरी जोन को फॉलो करें। कमेंट में बताएं अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो।